हेलो एवरीवन, दिस इज रोशन हियर और अभी हम पढ़ने वाले हैं अवयव के बारे में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे कि अवयव का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, अवयव की शुरुआत किसने की और किस तरह से इसका प्रयोग किया गया और कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। उसके बाद हम अवयव के प्रकार, ठीक है, अवयव कितने प्रकार के होते हैं और उनका जोड़ घटाना किस तरह से होता है, अवयव कौन कौन से नियमों का पालन करता है, जैसे क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, है ना। तो इनके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन। ये विज्ञान व यंत्र शास्त्र के अध्ययन के लिए प्रमुख औजार है। आधुनिक गणित में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रिटिश गणितज्ञ आर्थर केले ने सर्वप्रथम अवयव की अवधारणा प्रस्तुत की थी। बाद में प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री आइजनबर्ग ने अपने प्रसिद्ध क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करने के लिए, मतलब क्वांटम सिद्धांत का एक तरह से वर्णन करने के लिए, उसको समझाने के लिए वहाँ पे उन्होंने अवयव का प्रयोग किया। ठीक है, इसका प्रारंभ सूचनाओं को एकत्रित करने के साधन के रूप में हुआ। आज इसकी उपयोगिता गणित में ही नहीं बल्कि अन्य विषयों जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, ग्राफ सिद्धांत, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, मतलब आदि अन्य विषयों पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं अवयव के प्रकार के बारे में कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं, अवयव का नोटेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, अदिश राशियाँ क्या कहलाती हैं, स्केलर्स जिसको बोलते हैं। वे राशियाँ जो योग, व्यवकलन, गुणन एवं विभाजन के बीजगणितीय नियमों का पालन करती हैं अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ये राशियाँ सम्मिश्र भी हो सकती हैं और वास्तविक भी। ठीक है, जैसे यहाँ पे -3, -4, 5 + 7i, करनी 2, ठीक है, 2 sin x, 3 cos x, इन्हें हम क्या बोलेंगे, अदिश राशियाँ, स्केलर्स बोलते हैं। पंक्ति क्या कहलाती है, रो। क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं। क्षैतिज रेखा मतलब इस, जैसे ये क्षैतिज रेखा मतलब ऐसी रेखा कहलाती है ना। तो इस, यदि यहाँ पे लाइन खींचें तो इस लाइन में जो एलिमेंट है ना, ठीक है, ये क्षैतिज रेखा के एलिमेंट कहलाएंगे। क्योंकि यहाँ पे पंक्ति होगी एक ये और एक ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो क्षैतिज रेखा बन सकती हैं। ठीक है, दो क्षैतिज रेखा बन सकती हैं, देखा जाए तो एक ये और दूसरी ये, इसलिए यहाँ पे पंक्तियाँ कितनी हैं, 2। स्तंभ या कॉलम, ऊर्ध्वाधर रेखा को स्तंभ कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा यहाँ पे कितनी बन सकती हैं, 3। ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसी रेखा, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो यहाँ पे कितनी बन सकती हैं, 3। तो यहाँ पे कितने कॉलम हैं, मतलब 3। ठीक है, आ रहा है कुछ समझ में। जो भी डाउट है आपको कमेंट के थ्रू बताना है। ठीक है, देखिए अवयव मैट्रिक्स। अवयव अदिश राशियों से निर्मित एक आयताकार रचना लघु कोष्ठक, दोहरे दंड अथवा दीर्घ कोष्ठक के अंदर बंद होती है। मतलब अवयव को हम छोटे कोष्ठक से भी और दोहरे दंड या फिर दीर्घ कोष्ठक से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम दीर्घ कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। m/n अवयव की परिभाषा यहाँ पे दी गई है कि mn राशियों का वह समूह, mn मतलब यहाँ पे m और n का मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या यहाँ पे m और n की जगह हो सकती है। तो mn राशियों का वह समूह जो क्रमबद्ध m पंक्तियों तथा n स्तंभों से निर्मित एक आयताकार रचना के रूप में व्यवस्थित रहता है, m/n अवयव कहलाता है। ठीक है ना, इसे m/n अवयव बोलकर पढ़ा जाता है। m/n इस अवयव का क्रम कहलाता है। मतलब इससे पता चलता है कि अवयव का क्रम क्या है। जैसे यहाँ पे m की जगह 2 हो गया और n की जगह 3 हो गया, तो इस अवयव का क्रम क्या होगा, 2/3। यदि यहाँ पे 4 ऐसे लिखा हुआ है तो उस अवयव का क्रम क्या होगा, 4/5। इस अवयव का क्रम कहलाता है तथा अवयव के आकार को निर्धारित करता है कि अवयव का आकार क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया अवयव की परिभाषा। ओके, एक m/n अवयव का मानक रूप ये होता है। ठीक है ना, आप इसको ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे एक मानक रूप हमने दिया है, क्योंकि इसमें n स्तंभ हैं और m पंक्तियाँ हैं, तो m कॉलम है और m रो हैं और n कॉलम है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा A11, A12, A13 और कॉलम कितने हैं, n हैं, तो n तक हम ले जाएंगे। ठीक है, इसके एलिमेंट को n तक ले जाएंगे, A1n। ठीक है, फिर A21, A22, A23, A2n। ठीक है, क्योंकि कॉलम कितने हैं, n है, और ऐसे ही रो कितनी है, m है, तो कहाँ तक जाएंगे, AM1। यहाँ बीच में भी और रो है, इसलिए हमने डैश डैश यहाँ पे कर दिया है कि बीच में भी हमको कई सारी रो मिल रही हैं। ठीक है, तो AM1, AM2, AM3 और लास्ट में AMN। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है 3/4 अवयव का मानक रूप मैंने लिखा है। मतलब उसमें 3 पंक्तियाँ होंगी और 4 स्तंभ होंगे, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, किस तरह शो करेंगे, A11, A12, A13, A14। ठीक है, 4 कॉलम हो जाएंगे।
फिर यहाँ पे A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो यहाँ पे 3 क्या हो गए, पंक्तियाँ हो गई, एक पंक्ति, दूसरी और तीसरी। कॉलम कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है। एक m बाई n अवयव की विशेषताएं क्या होती हैं, इसमें m पंक्तियां होती हैं, इसमें n स्तंभ होते हैं, प्रत्येक पंक्ति में n क्रमबद्ध राशियां होती हैं, प्रत्येक स्तंभ में m क्रमबद्ध राशियां होती हैं। ठीक है, प्रत्येक स्तंभ में m क्रमबद्ध राशियां होती हैं। नोटेशन, इसका संकेतन कैसे होता है, अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। यहाँ पे कोई भी अक्षर ले सकते हैं। ठीक है, अवयव या तत्व या प्रविष्टियाँ जिसको एलिमेंट बोलते हैं क्या कहलाते हैं, राशियाँ A11, A12, A13 या इसी प्रकार की जैसे AIJ अवयव के अवयव या प्रविष्टियाँ कहलाती हैं। ये द्वि अनुलग्नक संकेतन में लिखी जाती हैं, ये द्वि अनुलग्नक जैसे I और J है ना। तो इस तरह से संकेतन का प्रयोग हम करते हैं किसी भी अवयव को शो करने के लिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे अवयवों के प्रकार के बारे में हम जानने वाले हैं। तो कुछ अवयव होते हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, और यहाँ पे मैंने एक ही वीडियो में ये बता दिया है। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं और हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इसको समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं कि किस अवयव को क्या कहते हैं। जैसे पंक्ति अवयव रो मैट्रिक्स, स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स, शून्य अवयव जीरो मैट्रिक्स, वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल, विकर्ण अवयव कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स, अदिश अवयव कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स, इकाई तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और क्षैतिज अवयव कहलाता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है वर्टिकल मैट्रिक्स। पंक्ति अवयव क्या कहलाता है, एक ऐसा अवयव, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल उसकी पंक्ति में ही, उसकी रो में ही एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना, उसके रो में ही एलिमेंट यदि होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पंक्ति अवयव। जैसे यहाँ पे मैंने एक अवयव बनाया है 1 2 3 4, तो यहाँ पे केवल इसके रो में ही एलिमेंट हमको दिख रहे हैं, इसलिए ये पंक्ति अवयव। ठीक है, और यदि स्तंभ अवयव क्या कहलाता है, जिसके स्तंभ में केवल, मतलब केवल स्तंभ में एलिमेंट हों, जैसे यहाँ पे आपको केवल स्तंभ में ही एलिमेंट दिख रहे हैं ना, तो ये कहलाता है स्तंभ अवयव। शून्य अवयव कहलाता है जिसके सारे एलिमेंट क्या हों, शून्य हों। सारे एलिमेंट यदि हम शून्य लेते हैं तो वो अवयव कैसा होगा, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, शून्य अवयव कहलाएगा यदि सारे एलिमेंट जीरो हैं तो। वर्ग अवयव क्या कहलाता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के इक्वल हो, मतलब जिसमें कॉलम रो के क्या हो, इक्वल हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, इसलिए क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग अवयव। मुख्य विकर्ण क्या कहलाता है, जैसे हमारे पास एक अवयव है, हमने अवयव लिया ABCD। ठीक है, तो ये यहाँ से जो हमको मिला ना, ये इसको देखेंगे हम, तो ये कहलाता है मुख्य विकर्ण। ठीक है, और मुख्य विकर्ण आपको मिलेंगे वर्ग अवयव में ही मिलेंगे। आपको मुख्य विकर्ण किस में मिलेगा, वर्ग अवयव में मिलेगा, मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, उसी में मुख्य विकर्ण मिलेगा, और ये मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। ठीक है, A और D मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाएंगे। इसी प्रकार से विकर्ण अवयव क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव जिसमें केवल उसके विकर्ण में ही, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, केवल उसी में यदि एलिमेंट मिलते हैं हमको। ठीक है, ये मुख्य विकर्ण में एलिमेंट मिल रहे हैं ना, तो ये कहलाएगा क्या, विकर्ण अवयव, क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण में ही एलिमेंट हैं। ठीक है, अदिश अवयव कहलाएगा। ठीक है, अदिश अवयव क्या कहलाता है, अदिश अवयव कहलाता है जैसे हमने हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल इसका डायगोनल है, वहाँ पे जो भी एलिमेंट हो क्या हो, सेम हो, है ना, बाकी एलिमेंट शून्य हो, प्रिंसिपल जो डायगोनल है वहाँ पे जो एलिमेंट मिल रहे हैं वो कैसे हो, सेम हो, तो उसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयव। इकाई या तत्समक अवयव कहलाता है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट हमको मिलता है वो क्या हो, केवल 1 हो। ठीक है, क्या हो, केवल 1 हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल में मिलने वाला जो एलिमेंट है क्या है, केवल 1 है। ठीक है, मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें कॉलम जो है, नंबर ऑफ कॉलम
रो से ज़्यादा हो, जैसे 2 3 4 5 5 4 3 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉलम कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं और रो कितनी है, 2 हैं। मतलब पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 4 है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर आव्यूह या वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, कम हो और नंबर ऑफ रो क्या हो, ज़्यादा हो। जैसे हमने ले लिया 1 2 2 3 4 है ना, और 5 2 1, एक मिनट, इसको ऐसा ले सकते हैं 3 4। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 हैं और नंबर ऑफ रो कितनी हैं, 3 है। मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है। तो ये कैसा है, वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये ऊर्ध्वाधर दिख रहा है, वर्टिकल दिख रहा है, वर्टिकल मैट्रिक्स है। जो हमने हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लिया था उसमें मैट्रिक्स कैसे दिख रहा था, हॉरिजॉन्टल दिख रहा था, इसलिए वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आपकी जो भी डाउट है कमेंट के थ्रू बता सकते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू वेरी मच, आई लव यू।